In the last video lecture, we have discussed about pollination based on pollinating agents, जिसमें हमने अबायोटिक पॉलिनेशन यानी कि ऐसा पॉलिनेशन जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है ये डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ये ऑर्गेनिजम्स एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक पोलन का ट्रांसफर करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और इसीलिए इसे हम कहते हैं बायोटिक पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है पॉलिनेशन का। इसमें इफिशिएंट पॉलिनेशन हो पाता है। ये जो पॉलिनेशन है ये एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स और पॉलिनेशन जो है वो इनमें स्पेसिफिकली इन एजेंट्स के थ्रू मेजॉरिटी में होता है। Now we will discuss about the first type, that is entomophily. हमने पहला पढ़ा था एनिमोफिली, दूसरा हमने देखा हाइड्रोफिली। ये दोनों टाइप्स है अबायोटिक पॉलिनेशन के, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटोमोफिली एंड अदर टाइप्स जो कि बायोटिक पॉलिनेशन के टाइप्स हैं। सो एंटोमोफिली मतलब क्या? एंटोमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन जिसमें इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, और इस प्रोसेस में इंसेक्ट पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक ट्रांसफर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज इंसेक्ट पॉलिनेशन। मतलब एंटोमोफिली क्या हुआ? जब इंसेक्ट जैसे बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और फ्लाइज फ्लावर्स के बीच पोलन ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम एंटोमोफिली कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सबसे कॉमन और इफिशिएंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है इन एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसमें पॉलिनेशन बहुत स्पेसिफिक और डायरेक्टेड होता है, मतलब पोलन सीधे एक फ्लावर से दूसरे कंपैटिबल फ्लावर तक पहुंचता है। अब ये विंड और वाटर पॉलिनेशन से कैसे डिफरेंट है? तो विंड और वाटर में पोलन रैंडमली स्प्रेड होते थे, और एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स डायरेक्टली फ्लावर विजिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर पोलन वेस्टेज कम होता है और पॉलिनेशन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। लेकिन ये होता कैसे? लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लोरल अडेप्टेशंस इन एंटोमोफिली। एंटोमोफिलस फ्लावर्स अपने पास कुछ स्पेशल अट्रैक्टेंट्स डेवलप करते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और बार बार विजिट कर सके। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फ्लावर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन इंश्योर करते हैं। अब ये जो मेन अट्रैक्टेंट्स है वो होते हैं जैसे कि ब्राइट कलर्ड पेटल्स, जैसे येलो कलर, ब्लू कलर, वायलेट, रेड। ऐसे ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के लिए विजुअल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, जिससे वो इजीली फ्लावर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर होती है फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स जो होते हैं वो एक खास फ्रेग्रेंस या सेंट प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती है। फिर फ्लावर्स में नेक्टर्स बनते हैं, नेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि शुगर रिच होते हैं। ये इंसेक्ट के लिए फूड है और उन्हें बार बार विजिट करने के लिए मोटिवेट करता है। इनमें नेक्टर गाइड्स भी होते हैं। कुछ फ्लावर्स में स्पेशल पैटर्न्स होते हैं जो यूवी लाइट में विजिबल होते हैं। तो ये ऐसे गाइड्स होते हैं जो इंसेक्ट को नेक्टरी और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक गाइड करते हैं। कुछ फ्लावर्स पोलन भी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली बीज के लिए, जो उन्हें एज अ फूड यूज करते हैं। सो ये सारे अट्रैक्टेंट्स मिलकर इंसेक्ट को फ्लावर तक लाते हैं और इंश्योर करते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो एफिशिएंटली हो। एंटोमोफिलस फ्लावर्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जब इंसेक्ट विजिट करे तब पोलन ट्रांसफर एफिशिएंटली हो। यानी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इंसेक्ट आते ही पोलन ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाए। इसके मेन अडेप्टेशंस देखते हैं। फ्लावर्स जनरली बड़े, अट्रैक्टिव और नोटिसेबल होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब बहुत सारे फ्लावर्स में लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये स्पेशल पेटल या स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर इंसेक्ट्स इजीली लैंड कर सकें। इनमें जो स्टेमन एंड स्टिग्मा होता है उसकी पोजिशनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जब भी इंसेक्ट एंटर करे वहाँ पोलन ट्रांसफर हो सके। इनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ऐसे फ्लावर्स में इंसेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में एंटर करता है जिससे पोलन एग्जैक्ट प्लेस पर डिपॉजिट होता है। देन इनमें कुछ मैकेनिकल अडेप्टेशंस होते हैं। कुछ फ्लावर्स में स्पेशल मैकेनिज्म होता है, जैसे कि सैल्विया में हम देखते हैं लीवर मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से जो पोलन्स होते हैं वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर जाकर स्टिक हो जाते हैं।
जो फ्लावर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पर ओपन होते हैं। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो दिन में ओपन होते हैं, दे आर डायर्नल। सम फ्लावर्स आर नॉक्टर्नल विच ओपन्स एट द नाइट टाइम। सो इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप के इंसेक्ट की एक्टिविटी उस समय होती है, एंड टू कोइंसाइड्स विद द इंसेक्ट एक्टिविटी फ्लावर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पर ओपन होते हैं, जिसकी वजह से भी पॉलिनेशन जो है वो हो पाता है। एंटोमोफिलस फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी पर इजीली स्टिक हो सके और सेफली ट्रांसफर हो सके। एंटोमोफिली में जो पोलन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन साइज में बड़े, हेवी एंड स्टिकी होते हैं, जिससे वो विंड के थ्रू उड़कर वेस्ट होने के बजाय इंसेक्ट के बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं। फिर इनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पाइनी और स्कल्पचर्ड होते हैं। मतलब क्या? सो पोलन का जो आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं एक्साइन, ये एक्साइन रफ होता है, स्पाइनी होता है, जो इंसेक्ट के बॉडी हेयर्स पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो पोलन प्रोड्यूस होते हैं वो मॉडरेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन डायरेक्ट होता है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, इसीलिए प्लांट्स को ज़्यादा पोलन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज कम है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि ऑर्किड्स, इनमें पॉलिनिया फॉर्मेशन देखा जाता है, मतलब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में हमें मिलते हैं। इससे एक साथ ज़्यादा पोलन ट्रांसफर होते हैं और बहुत इफिशिएंटली हो पाता है। एंटोमोफिली सिर्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसका बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? एंटोमोफिली में पोलन डायरेक्टली इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसलिए पोलन वेस्टेज बहुत कम होता है और पॉलिनेशन इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये प्रोसेस मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ जाता है, प्लांट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल बन जाते हैं। देखा जाए तो टाइम के साथ प्लांट्स और इंसेक्ट्स ने एक दूसरे के अकॉर्डिंग अडेप्टेशंस डेवलप किए हैं, और इसी को हम कहते हैं को इवोल्यूशन। इससे स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स और इंसेक्ट बिहेवियर डेवलप हुए हैं। इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर के लिए भी एंटोमोफिली इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट होता है, और इसी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। दैट मीन्स कि ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करता है। एंटोमोफिली में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जिनमें से कुछ है सनफ्लावर, ऑर्किड, साल्विया एंड ब्रासिकम। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज ऑर्निथोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें बर्ड्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। इस प्रोसेस में बर्ड्स पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करते हैं। ये मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ नेक्टर फीडिंग बर्ड ज़्यादा होते हैं। जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, सो दैट वो बर्ड्स के अकॉर्डिंगली परफेक्टली सूट करे, जैसे कि बर्ड के फीडिंग बिहेवियर या उनकी विजन, जैसे वो ब्राइट कलर्स देख सकते हैं, या उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर फ्लावर का स्ट्रक्चर उस तरीके से होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लोरल अडेप्टेशंस इन ऑर्निथोफिली। इनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं जो बर्ड के फीडिंग स्टाइल और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो जनरली लार्ज, रोबस्ट एंड ट्यूबुलर होते हैं, जो बर्ड की लॉन्ग बिक के अकॉर्डिंग फिट होते हैं। फिर ये ब्राइट कलर्ड होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, रेड, स्कारलेट कलर्ड। ये कलर्स बर्ड को इजीली अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट के लिए उतने अट्रैक्टिव नहीं होते। देन यहाँ पर फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस नहीं होता, ये ओडरलेस होते हैं, क्योंकि बर्ड का सेंस ऑफ स्मेल वीक होता है। बर्ड्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए फ्लावर्स लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म होता है, सो दैट बर्ड्स के बार बार आने पर भी कोई डैमेज ना हो। यहाँ पर स्टेमन एंड स्टिग्मा एक्सर्टेड होते हैं, यानी कि ये पार्ट्स जो होते हैं ये बाहर निकले होते हैं, सो दैट जब बर्ड नेक्टर लेने आता है तब उसके बिग हेड या फीदर्स पर पोलन लग जाते हैं, एंड हेंस पोलन ट्रांसफर हो जाता है। फ्लावर ऐसे पोजीशन में होते हैं कि बर्ड्स इजीली एक्सेस कर सके, या तो सीधा हॉरिजेंटल होते हैं या फिर लटके हुए यानी पेंडुलस होते हैं। जो फ्लावर पेंडुलस होते हैं उनमें मोस्टली हॉवरिंग बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं। हॉवरिंग बर्ड्स मतलब क्या? जैसे हमिंग बर्ड्स,
ये हवा में रुककर नेक्टर ले सकते हैं, यानी कि दे हॉवर। हॉरिजेंटल फ्लावर्स में पर्चिंग बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि सनबर्ड। ये फ्लावर के ऊपर बैठकर नेक्टर लेते हैं। ये सारी अडेप्टेशंस इंश्योर करती है कि बर्ड जो नेक्टर लेता है ऑटोमेटिकली इफिशिएंट पॉलिनेशन भी हो जाए। अब देखते हैं कि पोलन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं इनमें। ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पेशली अडेप्टेड होते हैं ताकि वो बर्ड्स के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो सके। पोलन्स यहाँ पर स्टिकी और मॉडरेटली हेवी होते हैं। अब यहाँ पर पोलन्स जो होते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्निथोफिली का इम्पोर्टेंस सिर्फ पॉलिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रोल भी काफी सिग्निफिकेंट है। बर्ड्स पॉलिनेशन प्लांट की ग्रोथ, वेरिएशन और इवोल्यूशन में हेल्प करता है। लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी है, पर ये सिग्निफिकेंस है क्या? ये जो बर्ड्स होते हैं वो फास्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए वो दूर दूर के प्लांट्स के बीच में भी पोलन ट्रांसफर करते हैं। इससे इफिशिएंट क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होता है, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल बनाता है। बर्ड्स और फ्लावर्स ने टाइम के साथ एक दूसरे के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है। फ्लावर्स ने अपनी स्ट्रक्चर्स और ट्रेट चेंज किए, तो बर्ड्स ने अपना फीडिंग बिहेवियर डेवलप किया। इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया पॉलिनेशन के लिए का भी, और यही एक एग्जाम्पल कोइवोल्यूशन का भी है। इसमें कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो कि ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स शो करते हैं, जैसे कि ल्यूटिया मोनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, होली के फूल तो सुना ही होगा, एरिथ्रीना, कोरल ट्री, बॉम्बैक सीवा, सिल्क कॉटन ट्री, कैलिस्टेमॉन, बॉटल ब्रश, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो कि मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, हिबिस्कस। जो ऑर्निथोफिली है, ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है जो कि प्लांट में डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन और इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है किरोप्टेरोफिली। इस प्रोसेस में बैट्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि जब बैट्स फ्लावर के बीच में पोलन ट्रांसफर करते हैं, उसी को किरोप्टेरोफिली कहते हैं। मोस्टली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, स्पेशली उन प्लांट्स में होता है जो कि नॉक्टर्नल होते हैं। बैट्स की एक खास बात है कि वो रात में एक्टिव रहते हैं, बॉडी साइज बड़ा होता है, विजन से ज्यादा स्मेल और इको लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। उसी तरह से फ्लावर्स ने भी अपने अंदर में अडेप्टेशंस किए हुए हैं। किरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं जो कि बैट के साइज, बिहेवियर और नाइट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बैट इजीली नेक्टर ले सके और साथ ही पोलन ट्रांसफर हो जाए। इसमें कुछ मेन अडेप्टेशंस है, जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज, स्ट्रॉन्ग और वाइड माउथ होते हैं ताकि बैट इजीली एक्सेस कर सके। फ्लावर्स इनमें डल कलर्ड होते हैं, जैसे वाइट, क्रीम या ग्रीनिश। ये जो कलर्स है वो लो लाइट में, यानी कि रात में भी ज्यादा विजिबल होते हैं, इसलिए बैट को हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में। इनमें फ्लावर्स नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि वो रात में ओपन होते हैं, क्योंकि बैट्स भी नाइट एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल होते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये स्मेल मस्की, फ्रूटी या फर्मेंटेड होती है, और ये जो बैट्स होते हैं इनका स्मेल सेंस स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो दूर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन फ्लावर्स में ज्यादा नेक्टर और पोलन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बैट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होती है। उसकी हाई एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए ये हाई अमाउंट ऑफ, हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर एंड पोलन प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, रोबस्ट होता है, स्टर्डी होता है, ताकि बैट्स उनके रिपीटेड विजिट से भी जो फ्लावर्स है वो डैमेज ना हो सके। इनमें स्टेमेंस और स्टिग्मा एक्सर्टेड होते हैं। किरोप्टेरोफिलस प्लांट्स जो होते हैं इनके पोलन ग्रेन्स बैट के थ्रू ट्रांसफर होने के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। वो कैसे? जो पोलन्स होते हैं वो लार्ज, स्टिकी और अबेंडेंट होते हैं। इससे वो बैट के बॉडी पर इजीली स्टिक हो जाते हैं और पॉलिनेशन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाती है। पोलन ग्रेन्स डीपली एनक्लोज नहीं होते, वो ओपन और इजीली एक्सेसिबल होते हैं। इसी वजह से बैट के फर्स पर इजीली स्टिक हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं। किरोप्टेरोफिली का इंपॉर्टेंस काफी हाई है, क्योंकि बैट्स प्लांट के पॉलिनेशन में यूनिक और इफेक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब बैट पॉलिनेशन प्लांट की डाइवर्सिटी और सर्वाइवल में काफी हेल्प करता है। इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो चलिए देखते हैं। बैट्स एक रात में काफी किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं।
इसीलिए वो दूर दूर के प्लांट्स के बीच में भी पोलन ट्रांसफर करते हैं और इससे इफिशिएंट क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से प्लांट में जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस और अडेप्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। बैट्स और फ्लावर्स ने टाइम के साथ एक दूसरे के अकॉर्डिंग इवॉल्व किया है। फ्लावर्स ने अपनी स्ट्रक्चर, स्मेल और नेक्टर ट्रेट डेवलप किया, तो बैट्स ने भी फीडिंग बिहेवियर और प्रेफरेंसेस अडेप्ट की। इससे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हो गया और ये भी एक एग्जाम्पल है को इवोल्यूशन का। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे कि अदानसोनिया, सीबा पेटेंड्रा, पार्किया एंड ड्यूरियो। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो प्लांट की डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन और इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। जो हमने अब तक के पॉलिनेशन पढ़ा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये पोलन को स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। पोलन ट्यूब बनती है और फिर मेल गमेट्स ओव्यूल तक पहुंचते हैं, जिससे फिर सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन दोनों फेल हो जाएंगे। इसीलिए पॉलिनेशन जो है वो जरूरी है। देन पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है एंड जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है। इसमें जो इंटेग्यूमेंट होता है ये बन जाता है सीड कोट, और सीड्स जो होते हैं वो स्पीशीज कंटिन्यू रखते हैं और फ्रूट जो होते हैं वो सीड को प्रोटेक्ट और डिस्पर्स करते हैं। पॉलिनेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्पेशली क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से न्यू जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो अवॉइड होता है। इससे प्लांट्स एनवायरमेंटल चेंजेस, डिजीजेस और क्लाइमेट स्ट्रेस के अगेंस्ट में ज्यादा अडेप्टेबल बन जाते हैं। पॉलिनेशन ने प्लांट्स और पॉलिनेटर्स के बीच में कोइवोल्यूशन भी डेवलप किया है, जैसे हमने एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और किरोप्टेरोफिली में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलर फ्लावर अगर है तो वहां पर ऐसे पॉलिनेटर्स आते हैं जिनमें लॉन्ग बिक या फिर प्रोबोसिस हो। नेक्टर गाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो कि नेक्टर गाइड आइडेंटिफाई कर सके, विजुअलाइज कर सके। सो इस स्पेशलाइजेशन से बेटर रिप्रोडक्शन होता है और कभी कभी न्यू स्पीशीज यानी स्पेसिएशन भी डेवलप होती है। यहाँ पर जो क्रॉप यील्ड और फूड सिक्योरिटी है, जैसे कि 75% से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर पर डिपेंड करते हैं। पॉलिनेशन से क्रॉप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती है, सीड्स की वायबिलिटी भी बढ़ती है और फ्रूट का साइज, शेप, टेस्ट भी बेटर होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस जैसे जो क्रॉप्स होते हैं हेविली पॉलिनेटर्स पर डिपेंड होते हैं। पॉलिनेशन हैज ह्यूज इकोनॉमिक वैल्यू। ये ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लोरिकल्चर जैसे फ्लावर्स को सस्टेन करता है। फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है। अगर पॉलिनेटर्स कम हो जाए तो इकोनॉमिक लॉस ज्यादा होगा और फूड क्राइसिस भी आ सकता है। देन पॉलिनेशन प्लांट की पॉपुलेशन को सस्टेन करता है। प्लांट्स ही फूड चेन का बेस है। मतलब क्या? तो इससे हर्बीवोर्स और हायर ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं वो उसको सपोर्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है और इकोसिस्टम भी स्टेबल रहता है। अगर पॉलिनेशन डिस्टर्ब हो जाए तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। फिर पॉलिनेशन का यूज जो है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी किया जाता है, इम्प्रूव वैरायटी बैलेंस के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट और हाई यील्ड क्रॉप डेवलप करने के लिए। मॉडर्न एग्रीकल्चर में कंट्रोल पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से प्लांट्स जो है वो स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स पर डिपेंड होते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो स्पीशीज सर्वाइवल है और पॉपुलेशन कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहे। साथ ही में जो रेयर और एंडेमिक प्लांट्स हैं उनका भी कंजर्वेशन होता रहे। इनडायरेक्टली पॉलिनेशन जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड, ऑक्सीजन देता है, रॉ मटेरियल्स जैसे कि फाइबर्स, ऑयल्स, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। इसलिए पॉलिनेशन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी वाइटल है। सो पॉलिनेशन जो है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। हमने पॉलिनेशन के दोनों टाइप्स डिस्कस किए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। क्रॉस पॉलिनेशन में देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक एजेंसीज के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है। अबायोटिक एजेंसीज के थ्रू जैसे कि विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली होता है। और बायोटिक पॉलिनेशन के टाइप्स हमने आज डिस्कस किए, entomophily, ornithophily and chiropterophily. If you have any doubt, you can ask in the comment section.